जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर टीम यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी हमारी जो वैकेंसी आई हुई है सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर ब्रिगेड में, ठीक है। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 30 तारीख से यानी कि 30 अगस्त से स्टार्ट हो गया है। तो आप अपना फॉर्म कैसे फिल करना है मैं आपको एक एक स्टेप इस वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सीआईएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपको यहाँ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। तो अगर आप पुराने कैंडिडेट हैं तो आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन में क्या करना है, अपने पासवर्ड डालना है और रजिस्ट्रेशन डालना है जो आपने पहले कभी किया हो। तो अगर नहीं किया है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, यहाँ करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पर, ठीक है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर क्या होगा, आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप करना है, आपका जो नेम है उसको यहाँ फिल कर देना है, ठीक है। फुल नेम फिल करना है, ठीक है। और नेम को यहाँ वेरीफाई करेंगे, जैसा ऊपर भरा है सेम तरह से नीचे भरेंगे। और ये नेम कैसा होना चाहिए, इसमें श्रीमती या श्रीमान कुछ भी, यानी कि एमआर या एमएस या श्री कोई भी अप्लाई नहीं करना है, यानी कि सिंपल नेम भरना है, ठीक है। और जो नेम हो वो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट से मिलता हो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम अपने पिताजी का नाम फिल करेंगे। यहाँ आगे चलेंगे, आगे नीचे करोगे आप अपने पिताजी का नाम वेरीफाई कराओगे। उसके बाद क्या करोगे, आप अपनी मदर का नाम फिल करोगे यहाँ और मदर का नाम वेरीफाई कराओगे। उसके बाद अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको कैलेंडर के अकॉर्डिंग फिल कर देनी है और डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कर देनी है। ये मेल की वैकेंसी है तो आपको मेल यहाँ पहले से ही शो कर रहा होगा, ठीक है। आगे क्या करना है, आपको यहाँ अपना मेल करने के बाद आपको क्या करना है, ये कैप्चा आपको दिखेगा वो यहाँ फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद ये सबमिट बटन पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। आपका नाम दिखेगा, चेंजिंग नाम फिल किया हो तो वो दिखेगा, फादर्स नेम दिखेगा, मदर्स नेम दिखेगा और डेट ऑफ बर्थ दिखेगी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई कराना है, ठीक है। ईमेल आईडी करनी है, ईमेल आईडी वेरीफाई करानी है। और यहाँ आई एग्री के जो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ अपना वेरीफाई यानी कि कैप्चा कोड फिल कर देना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आई एग्री किया, कैप्चा कोड फिल किया, उसके बाद यहाँ सबमिट कर देना। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपको इस तरह का एसएमएस देखने को मिलेगा। उसमें कहा गया है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो गया है और आपका जो रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड है वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया गया है। तुरंत आपको एसएमएस आएगा और आपका पासवर्ड और यानी कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ फिल करना है और इस कैप्चे को यहाँ फिल करना है और सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपको अपना जो डाटा है वो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। आपको इस तरह से आपको यहाँ नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाएगा, ठीक है। और यहाँ दिखाएगा कैंडिडेट अप्लाई कांस्टेबल फायर मेल, ठीक है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, अप्लाई क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह के इंस्ट्रक्शन दिखेंगे। उसमें आप जो हमारी जो डॉक्यूमेंट है उनकी जो साइज है उसके बारे में बताया गया है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आप पढ़ने के बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपकी पहले जो बेसिक डाटा आपने क्लिक यानी फिल किया था, नेम फिल और फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आपको शो करेगा, ठीक है। हमारे फॉर्म के 4 स्टेप रहेंगे। पहला हमारा एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा प्रीव्यू रहेगा हमारा और तीसरा डॉक्यूमेंट अपलोड और चौथा हमारा रहेगा फीस पेमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं, ये जानकारी होने के बाद आपको क्या करना है, अपनी जो कैटेगरी चूज करनी है। अगर आप जनरल से हैं तो जनरल फिल करें, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी आपकी हो वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं, ठीक है। फिल करने के बाद आपको यहाँ अपना नेशनलिटी चूज होगी, ऑटोमेटिक इंडियन, ठीक है। अपनी क्वालिफिकेशन फिल कर देनी है, यहाँ क्वालिफिकेशन वेरीफाई कराएगा। इसमें क्या है, साइंस से मांगा है, ठीक है। आपको अगर आप साइंस से एलिजिबल हो तो आप ही इसी में डाल सकते हो। यहाँ आपको ना रीजन डालना है कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, ठीक है। अगर आपकी एज में छूट चाहिए तो यहाँ यूज़ करना है, नहीं तो यहाँ नो रहने देना है, ठीक है। अगर आप एज रिलेशन में छूट नहीं, सॉरी, यहाँ क्या है, आप एक्स सर्विसमैन हो तो एक्स सर्विसमैन के लिए आपको एस करना है, नहीं तो नो करना है, ठीक है। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं हो तो अपना नो रह देना है, ठीक है। अगर आपको आयु में छूट चाहिए तो आपको यस करना है, वरना आपका नो रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आप नक्सलवादी एरिया और मिलिट्री एरिया से हो तो आपको यस करना है, वरना आपका यहाँ नो रह देना है, ठीक है। अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप कहेगा हमारा कि अगर आप हिल एरिया यानी कि आप पहाड़ी क्षेत्र से हो तो आपको यस करना है, वरना आपने इस कॉलम को नो रहने देना है, ठीक है। अपना स्टेट भर देना है, यानी कि आप किस स्टेट में रहते हो, जैसे आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र जिसमें भी रहते हो अपना फिल कर देना। अपना डिस्ट्रिक्ट फिल करना है, ठीक है। और फिल करने के बाद यहाँ नो रह देना है, ठीक है। यहाँ क्या करना है, हमारा 2 मार्क मारे आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपके जो शरीर पर जो भी निशान हो आप यहाँ 2 फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एड्रेस की बात। यहाँ अपना परमानेंट एड्रेस भर देना है, यहाँ अपना पोस्ट भर देना है और यहाँ स्टेट सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है और पिन कोड सिलेक्ट करना है। और यहाँ अगर आपका एड्रेस जो है वो परमानेंट एड्रेस और
टेम्परेरी एड्रेस दोनों सेम है, तो आपको यहाँ क्लिक करना है, तो ऊपर वाला एड्रेस और नीचे वाला एड्रेस आपको ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादातर अपना जो परमानेंट एड्रेस है और जो दोनों एड्रेस है वो एक ही सेम ही रहे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आपको यहाँ पहले आपने मोबाइल नंबर दिया था, यहाँ पहले से ही दिखाएगा, शो करेगा, ठीक है। अब आप अगर इस तरह की, अगर यहाँ मानेगा आपको कि आपकी जो फोटो है वो कितने दिन पुरानी है, यानी किस डेट को खिंची हुई है, तो आप जिस दिन फॉर्म में अप्लाई कर रहे हो तो उसी डेट को अप्लाई करें, ठीक है। अब बात करते हैं, ये सारे जो ऑप्शन है वो आप अगर इसमें एलिजिबल हो तो इसे नो कर यस करना है, नहीं हो तो नो रहने देना है, ठीक है। अगले चलते हैं अगले स्टेप पर। ये करने के बाद यहाँ क्या करना है, आपको यस करना है, ठीक है। यस करने के बाद आप सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव और प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। किस तरह का दिखेगा, इस तरह का, इस तरह का। तो फिर आपको फिर दोबारा आपने जो प्रीव्यू मतलब जो आपने जो इन्फॉर्मेशन फिल की है वो सारी की सारी आपको इस तरह से दिखाएगा। मैंने नीचे का स्क्रीनशॉट दिखाया, आपके जो नाम वगैरह है वो सब ऊपर दिखा रहा हुआ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है, यहाँ एक बॉक्स को क्लिक करना है और फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद यदि कोई गलती है, मिस्टेक है, तो एडिट पर अपना जो भी है करेक्शन कर सकते हैं। फाइनल सबमिट करने के बाद आप जाओगे तो हमें क्या आएगा, अगला स्टेप आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो सबसे पहले हमारा आएगा कि एज प्रूफ, सही है, एज प्रूफ का एक डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आप हाई स्कूल यानी कि 10th की मार्कशीट यहाँ लगा सकते हो, और ये कैसी होनी चाहिए, ये PDF फॉर्म में होनी चाहिए, और ये कम से कम मैक्सिमम यानी कि 1 MB से अधिक नहीं हो, यानी कि 1 MB से कम भी हो सकती है, लेकिन यहाँ ज़्यादा की अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद 10th की जो यानी 12th की जो मार्कशीट है वहाँ अपलोड कर देनी। कितनी MB की होनी चाहिए, 1 MB से कम होनी चाहिए, 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अपलोड पर क्लिक करोगे, यहाँ दिखेगा देखो राइट की नंबर, राइट के समान दिखेगा, और दिखेगा व्यू फाइल, यहाँ फाइल दे सकते हो कि दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, अपलोड हुई है ना। अपलोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ करोगे फोटो अपना अपलोड और यहाँ करोगे साइन। अपलोड पर क्लिक करते चले जाओगे, आपको इस तरह के निशान दिखते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे ही आप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप क्या करोगे, अगर आपका SC कैटेगरी को तो आपको डायरेक्ट इसमें कोई 0 फीस है, ठीक है। OBC जनरल वालों के लिए फीस है, तो आप यहाँ पेमेंट अपना कर सकते हैं, ठीक है, और अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कोई भी गलती नहीं करनी है। अगर आपने छोटी सी भी गलती की तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर, और ढेर सारी वीडियो आती रहेंगी हमारे फॉर्म से रिलेटेड और वैकेंसी की जानकारी के लिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।